अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने शो में। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला टीवी। आज मंगल वाला दिन, आपको पता ही है ये शो स्पॉन्सर्ड होता है विपी वेब की तरफ से, और विपी वेब से कौन वाकिफ़ नहीं है। अब तो मैं समझती हूँ पूरे पाकिस्तान में विपी वेब ने तहलका मचाया हुआ है। ह्यूज 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 इनके पास सारी क्रीम के अलावा, नॉट ओनली क्रीम, अब तो क्रीम में भी इनके पास वैरायटी आ गई है। इनकी विपिंग क्रीम है, इनकी डेयरी क्रीम है, इनकी स्ट्रॉबेरी क्रीम है, इनकी चॉकलेट क्रीम है, प्लस इनका चोको हेज़ है, इनकी मिल्की फूड्स की अमेजिंग चॉकलेट्स हैं, वाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट। और अगर आप बेक हाउस का चक्कर लगा लें तो आपको तो वहाँ ऐसा लगेगा आप अमेरिका आ गए हैं। सारी 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 इतनी ज़बरदस्त सारी चीज़ें मिलती हैं जो आप बाहर से लेके हमेशा आते थे, पैन से लेके नॉज़ल से लेके पाइपिंग बैग से लेके छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी चीज़ आपको बेक हाउस पे मिल जाती है। ठीक है, तो ज़रूर कभी जाइए, और अगर नहीं जाना होता है इतना दूर तो कोई बात नहीं, आप इनकी वेबसाइट पे जाके वेबसाइट को लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए इनकी वेबसाइट पे, वहाँ जाके आप ऑर्डर कर दीजिए तो आपके घर सारी चीज़ें उनकी आप तक पहुँच जाएगी। ठीक है, प्लस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शो पे स्टिलमैन्स है, और स्टिलमैन्स का आज आप लोगों के लिए तोहफ़ा भी है। और स्टिलमैन्स आपको पता ही है 64 इयर्स से ये पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। इसकी हेयर डाई क्रीम्स हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। पाकिस्तान के स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल ने स्टिलमैन्स प्रोडक्ट को इस्तेमाल के लिए महफूज करार दे दिया है, यानी बहुत सेफ़ है। और इसकी हेयर क्रीम है, इसकी पेट्रोलियम जेली है, प्लस इसकी रिंकल फ्री फ्रेकल क्रीम भी है जो कि आपके दाग धब्बों को मिटा के और आपकी स्किन को बेहतरीन करता है। ठीक है, तो आपके लिए हम अभी सवाल भी करेंगे, सवाल कर देती हूँ बल्कि आपके लिए कि पिछले हफ्ते साइमा ने क्या बनाया था हमारे शो पे, ये आपको बताना है। और बहुत ही आसान सा सवाल है, सब देखते हैं साइमा का शो, तो आपने ये बताना है पिछले हफ्ते क्या 2 रेसिपी साइमा ने बनाई थी, वो आप बताइए तो आपको स्टिलमैन्स की तरफ से तोहफ़ा दिया जाएगा। ठीक है, प्लस मेरे पास हर्बियन है। हर्बियन बहुत ही ज़बरदस्त इसबगोल है। ठीक है, और ये आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, आपका वज़न कम करने में आपकी मदद करता है। प्लस इनके पास लिनकस सो थ्रोट की टैबलेट्स भी हैं जो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चेस्ट बाम भी है जो बच्चों को या बड़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हो, आजकल मौसम फिर चेंज हो रहा है। और उसके अलावा कफ सिरप भी है। तो ये सारी चीज़ें हर्बियन की हैं, प्रोडक्ट्स जो आप लेके इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर में। ये सारी प्रोडक्ट्स रखिए, इनका जो शानदार भी आ गया है हर्बियन का। ठीक है, ताकि आपके घर में ये सारी चीज़ें मौजूद हों। और दुआ कीजिए अल्लाह ताला से जो हम बातें सुन रहे हैं वो सब गलत हो या अगर सही हैं तो अल्लाह ताला इस वबा को, इस बीमारी को जो नहीं आ रही है, आई है, वो पाकिस्तान को ना छुए। बस मेरी तो हर लम्हे ये दुआ होती है, अल्लाह इस वबा को, इस नए कोविड को जहाँ है बस वहीं से कुन फयकून कह दीजिए, आगे किसी और मुल्क में ना जाए। आमीन सब आमीन। थोड़ा सा सुकून हुआ था, फिर ये देखें ना, अल्लाह हमसे नाराज़ है ना, क्या करें, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र। तो आज आप डाइजेस्टिव बिस्किट्स बना रही हैं? जी आपा, और ट्रफल शॉट्स। ट्रफल शॉट्स। ठीक है, तो पहले आप किस चीज़ से शुरू करेंगे? आप जानिए पहले हम बिस्किट स्टार्ट करेंगे। ठीक जी, है। जब तक वो चिल होंगे फिर हम दूसरी रेसिपी पे आएंगे। अच्छा, इसको भी चिल करना है थोड़ी आपको? देर, बस 5-10 मिनट। अच्छा ठीक है, और फिर मैं बनाऊंगी लास्ट में बनाना स्मूदी। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ चलते हैं। जी, अब जानिए इसका स्टार्ट लेते हैं हम, और बहुत सिंपल रेसिपी है, इसके बेसिक हैं तो 5 इंग्रेडिएंट्स इसी में बन जाता है जी। और डाइजेस्टिव बिस्किट्स सबको पता ही है ये। अब इसको हम सेमी स्वीट बिस्किट भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम सेमी स्वीट बिस्किट है।
और स्वीट मील बिस्किट भी कहते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव को। इसके लिए हमें मैदा नहीं लेना, इसमें हमें चक्की का आटा लेना है। जितना फ्रेश होगा, इसका चोकर जो इसके अंदर होता है, ब्रान होता है, उसके साथ होगा उतना अच्छा है। ठीक है जी। इसमें हर चीज़ हम एक साथ ऐड कर देंगे, कोई ऐसा नहीं है कि हमने कुछ ऐड करना नहीं। पहले मैंने आटा ऐड किया, मैं इसमें बटर ऐड कर रही हूँ। 220 ग्राम चक्की का आटा और मक्खन है 120 ग्राम। जी। इसी में हमारे पास ब्राउन शुगर है थोड़ी सी, 60 ग्राम। जी। इसको हम मज़ीद कम भी कर सकते हैं, अगर किसी को बिल्कुल कम मीठा पसंद है तो थोड़ी कम कर लें। बेकिंग पाउडर है 1 टीस्पून। ठीक है। सॉल्ट 1/4 टीस्पून। जी। अगर आप सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो फिर सॉल्ट मत ऐड कीजिएगा, अगर अनसॉल्टेड है तो फिर हम सॉल्ट ऐड करेंगे। ओके, 1/4 टीस्पून। जी। और मिल्क जो है ये आपका मैंने सिर्फ इसलिए रखा है, इससे हमने इसकी बाइंडिंग करनी है। ठीक है जी। इसका मतलब कोई ऐसा क्वांटिटी नहीं है, 1 से 2 चम्मच भी लग सकते हैं। पहले हम इसको एक मील फॉर्म में ले आएंगे, ब्रेड क्रम्स के फॉर्म में आ जाएगा। फिर आप उसमें बस 1-2 टेबलस्पून जितने मैदे की दूध की ज़रूरत है डाल के आप उसको डो का फॉर्म देना है। बिल्कुल। चक्की का आटा, मक्खन, नमक, ब्राउन शुगर, बेकिंग पाउडर, आपने सब कुछ डाल के उसको हल्का सा मिक्स करना है जब तक कि वो ब्रेड क्रम्स के फॉर्म में आ जाए। अब फिर आप उसको थोड़ा सा दूध डाल के और मिक्स कर लीजिए। जी। अच्छा, आप बटर का इसके जो आटे के साथ हम मिक्स कर रहे हैं, इसकी एक रीज़न है। इसके जो क्रम्स हैं उनको हमने टेंडर करना है। जब भी मक्खन या मैदा या आटा हम एक साथ मिलाते हैं, जैसे टार्ट्स में हम नॉर्मली कर रहे होते हैं, रीज़न ये होता है कि वो जो मक्खन बटर होता है वो फ़ैट कोट कर देता है सारे ग्लूटेन को, तो उसको एक्टिवेशन नहीं होने देता। अच्छा। तो ये वजह है कि बहुत टेंडर क्रस्ट होता है। जैसे आपने बिस्किट देखा होगा, डाइजेस्टिव थोड़ा सॉफ्ट उस पर होता है, बिल्कुल आराम से टूटने वाला। इसी तरह जैसे हमारे टार्ट शेल्स जो होते हैं वो भी इसी तरह के होते हैं। तो ये रीज़न है कि हमने बटर को आटे के साथ मिलाया है। अदरवाइज़ ये कि क्रीमिंग मेथड भी हो सकता था। जी, लेकिन हमने नहीं किया और रीज़न ये है। अभी ये थोड़ा सैंडी लुक में आएगा तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको बहुत अच्छे तरीके से हम थोड़ा कोर्स फॉर्म में लेकर आएंगे। रीज़न ये है कि अगर थोड़ी जल्दबाजी में मैं मिल्क पहले ऐड कर दूं और अभी बटर ने मिक्स होना था तो ये थोड़ा पतला हो जाएगा डो। अगर इन केस ऐसा हो भी जाए, किसी से गलती हो भी जाए, तो कोई मसला नहीं है, आप थोड़ा सा आटा मज़ीद लें और उसके साथ गूंद लें, थोड़ा सा और उसको डो फॉर्म में ले आएं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। इस तरह से ये सैंडी फॉर्म में आ जाएगा, सूजी की तरह। जी बिल्कुल, इस तरह से सैंडी फॉर्म में आएगा। अब इस कंडीशन में जो है हम इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे, बिल्कुल स्पून बाय स्पून ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, इतना कि ये सब एक जैसा डो फॉर्म में आ जाए। बहुत सिंपल रेसिपी और ऑलमोस्ट सभी इंग्रेडिएंट्स घर में होते हैं हर किसी के। बिल्कुल। तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून गया है, लेकिन आप मत डालिएगा एकदम से। जी बिल्कुल। हर आटा कम कभी ज़्यादा लेता है तो देख के डालिएगा। बिल्कुल। ब्रेक आ गई है साइमा। अच्छा, बस ठीक है, अब डो बन चुका है, मैं ये दिखा देती हूँ। ये फॉर्म हो गया, डो फॉर्म में आ गया। ठीक है। इसने साइड्स अपनी सारी छोड़ दी हैं। बिल्कुल। हम क्या करेंगे
कि सिंपल आप मेरे पास मैट है, या अगर आपके पास 2 बेकिंग शीट्स हैं, पार्चमेंट शीट्स हैं, उनके बीच में रख के हम इसको रोल करेंगे, दैट्स इट। ठीक, बटर पेपर की 2 शीट्स ले लीजिएगा जी, उसके बीच में डो को रखेंगे, अभी नहीं, ठंडा होने के बाद नहीं आप रोल करके फिर ठंडा करेंगे हम। जी, रोल पहले डो को नहीं करेंगे, पहले डो को नहीं करेंगे, रोल करके ठंडा करेंगे, फिर हम कटिंग करेंगे। ठीक है जी। और फिर हम मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, आके आपको दोबारा से समझा देती। ये देखें जी, ज़बरदस्त, ये डो के फॉर्म में आ गया, ये डो फॉर्म बन गई इसकी। ठीक है, मिलते हैं आपसे शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और हम बना रहे हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ आ गए। आपने उसको क्या किया बता दीजिए लोगों को। जी, अब मैंने उसको रोल किया है, मैं बस अभी निकाल लेती हूँ, दिखा देते हैं, हम इसको बेकिंग के लिए भी रख देंगे। सिंपल मैंने एक मैट लिया है, इस तरह का सिलिकॉन मैट, उसके बीच में उसको रोल किया। थोड़ा सा हम थिक रोल करेंगे, अगर आपने देखा हो कि डाइजेस्टिव बिस्किट थोड़े से थिक होते हैं, तो थोड़ा सा थिक रोल किया, उसको फ्रीज़र में रखा है थोड़ी देर के लिए, ताकि वो मुझे इजी से वो कट आउट हो जाए। ना भी रखें, इसका कोई स्प्रेड होने से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ मकसद ये है कि वो इजीली हम उसको उठा सकें। और इसमें इन्होंने डाला था जो बेकिंग पाउडर डाला था, ये इटालिया का, ये देखिए यहाँ रखा हुआ है, इटालिया का हमने यूज़ किया था डाइजेस्टिव बिस्किट्स में। ठीक है, अच्छा, दूसरी रेसिपी हमारी है ब्रिगेडेरो ट्रफल शॉट्स। अच्छा, मैं थोड़ा सा समझा दूँ इसको कि अब ब्रिगेडेरो जो है ये ब्राज़ीलियन डिज़र्ट है। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ पे हम गुलाब जामुन खाते हैं, हमारे हर जगह गुलाब जामुन मिलता है, तो ब्राज़ील का ये कह लें कि उनका अपना कल्चरल डिज़र्ट है। ट्रफल्स हैं, एक्चुअली ये ट्रफल है, हमने उसको शॉर्ट ग्लास में कन्वर्ट किया है। आप चाहें तो आप इसकी ट्रफल बॉल्स भी बना सकते हैं, सिर्फ कंसिस्टेंसी का फ़र्क है, वो मैं अभी इंशाल्लाह समझा दूँगी। जो ब्रिगेडेरोस हैं, इसका जो मेन 3 इंग्रेडिएंट पे ये बनता है, कंडेंस्ड मिल्क इसमें हम यूज़ करेंगे, इसमें क्रीम यूज़ होती है और बटर यूज़ होता है। अब आपकी चॉइस है, हम इसको वेरिएशन भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने भी थोड़ा सा वेरिएशन की है। इसके अंदर मैं मॉल्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, मॉल्ट का आप लोगों को सबको आइडिया होगा। अच्छा, कुछ लोगों को जैसे आपका ये क्वेश्चन माइंड में आता है कि मॉल्ट है क्या, ये बहुत ट्रेंडी है, मॉल्ट केक्स और मॉल्ट की सारी चीज़ें जो आजकल आपको मिल रही, कप केक्स वगैरह। मॉल्ट क्या है, ये कह लें कि जर्मिनेटेड सीरियल होता है, जर्मिनेशन का एक प्रोसेस है। जैसे मॉल्टिंग एक प्रोसेस है, प्रोसेस किस चीज़ का, जैसे हम बारले या किसी भी ग्रेन को जब हम भिगोते हैं और उसके अंदर से जैसे स्प्राउट्स आते हैं, तो उसके बाद उसका एक ड्राइंग मेथड होता है जिसको मॉल्टिंग कहते हैं, तो वो और उसके बाद उसको पीसा जाता है, तो वो ये मॉल्ट पाउडर है। अगर आपा इसकी मैं देसी ज़ुबान में हमारे मुल्क के हिसाब से समझाऊं, जैसे सोहन हलवा मुल्तान का बहुत फेमस है, उसमें एक मुझे एग्जैक्टली वो टर्म आ नहीं रही माइंड में, ग्रीन आटा जिसको वो लोग कहते हैं, मुल्तान वाली साइड पे लोगों को ज़्यादा आइडिया होगा। तो वो होता क्या है, वो एक्चुअली मॉल्ट होता है, वो स्प्राउटेड वीट होती है, उसको वो यूज़ करते हैं। वीट का अलग होता है, लेकिन वो स्प्राउटेड वीट यूज़ करते हैं। तो इसी तरह मॉल्ट जो है, जैसा हबशी हलवा में डालते हैं आप, बिल्कुल आप तो वो तो उसको तो हम समनक बोलते हैं। समनक, एग्जैक्टली वो टर्म मेरे मुंह में नहीं आ रही, बिल्कुल समनक जो होती है वो स्प्राउटेड, तो वो भी मॉल्ट है। जी, और ये जो है, ये नॉर्मली जो हम मॉल्ट के जैसे अब काफ़ी ब्रांड्स हैं, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, जो बच्चे दूध वगैरह में मिला के पीते हैं, तो होता है कि ये बार्ले से बना हुआ है, सिंपल जो हमारा बार्ले होता है। मॉल्ट, ये जो मॉल्ट पाउडर है, दिस इज मेड विद बार्ले। जी बिल्कुल, ये स्प्राउटेड, ये जर्मिनेटेड सीरियल है, उसको जर्मिनेट किया हुआ है, उसको भिगोकर उसके स्प्राउटेड होने के बाद उसकी मॉल्टिंग प्रोसेस की होती है। जी, तो ये मेंशन भी किया होगा, अगर आप बॉटल पे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो किस चीज़ की मॉल्टिंग हुई हुई है। जी, ये प्रोसेस का नाम है। तो एनीवेज इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ये टोटली ऑप्शनल है, आपने नहीं यूज़ करना, मत करें बिल्कुल भी, मैं ऐड कर रही हूँ अगर कोई ऐड करना चाहे, लेकिन ये इस रेसिपी में बिल्कुल ऑप्शनल है। ठीक है, इसके अलावा ये 5 इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास। कंडेंस्ड मिल्क, मिल्काना का यूज़ किया है, मेजर करके निकाला है। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क ऐड करेंगे 500 ग्राम।
अच्छा, कोई ये सोचे कि अगर हम इसको किसी चीज़ से ऑल्टरनेट कर सकें तो आप नहीं कर सकते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस रेसिपी में ब्रिगेडेरोस की मेन इंग्रेडिएंट कंडेंस मिल्क ही है। ओके जी। अच्छा, इसी में हम क्रीम ऐड करेंगे। मेरे पास कुकिंग क्रीम है। ये कौन सी वाली क्रीम? अब कुकिंग क्रीम जो हमारे टेट्रा पैक्स में होती है। अच्छा वो जी। विपी विफालो की नहीं है? जी आपा, क्योंकि उसमें स्वीटनर हमारा एडिड अच्छा, होता है। ये ठीक है। अनस्वीटेंड क्रीम है ठीक मेरे है। पास। रीज़न ये है कि हम कंडेंस मिल्क ऑलरेडी बहुत स्वीट है, तो हम इसमें तो आप इसमें कोई सी भी टेट्रा पैक की क्रीम ले बिल्कुल सकते हैं, कोई एनी सी, ब्रांड? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कोई है। सी भी। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे। अच्छा, इसी में हमारे पास जो है कोको पाउडर है। मैंने इसको छाना हुआ है, ज़रूरी है क्योंकि अगर आप कोको पाउडर को छानेंगे नहीं तो इसमें छोटे छोटे लम्प्स हो जाएंगे। इटालिया का? जी। इटालिया का कोको पाउडर 25 ग्राम्स, ठीक है, दैट्स 1 ounce 2 tablespoon हीट। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। शिरीन आपा, मुझे आपसे एक बात करनी कि आपने ना बहुत 2-3 साल पहले मिक्स सब्जी की रेसिपी बताई थी। ओके तो मैं कह रही इस दफ़ा जैसे सर्दियों में सब्जियां आए तो आप सब्जियों की जरा मिक्स रेसिपी जरूर बताइएगा, नहीं जिसमें सब्जियां सारी हो। नहीं ठीक है, कौन सी वाली मिक्स सब्जी आप सीखना जैसे चाहते? जैसे आपने दफ़ा बताई थी आलू मटर और है ना, मतलब वालोर था और सीम की फली थी, उसमें ठीक मटर है, थे, गाजर पालक थे। भी था? जी पालक जी भी था? जी 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 ठीक जी है, जी। ओके। तो आप इससे ना सर्दियों के रिलेटेड चीजें जो भी नहीं आई है ना, मतलब मौसमी, आप वो जरूर ठीक बताइएगा। है, ओके। मसला मेरे साथ ये होता है कि मेरी 4-4 महीने पहले रेसिपी, अभी मैंने मार्च की भी दे दी। अब आज से जो मैं काम शुरू करूँगी वो अप्रैल पे करूँगी, रमज़ान की। चलें इंशाल्लाह मैं बीच में ऐड करूँगी, ठीक है, करती हूँ। अच्छा, इसी में हम अब ये मॉल्ट पाउडर ऐड करेंगे। ठीक है। और क्या कुछ इसमें डालना है? अब बस ये, और अब बटर ऐड करूँगी। उसके बाद हमने इसको कुक करना है यहाँ तक कि ये काफ़ी थिक हो जाए। और अगर हमने शॉट्स बनाने हैं, लाइक आपने शॉर्ट ग्लास में सर्विंग करनी है, तो फिर हम बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे क्योंकि वो स्पून से खाया जाएगा। ओके। लेकिन अगर आपने इसके ट्रफल्स बनाने हैं, जो एक ट्रेडिशनल वे है ब्रिगेडेरोस का, तो उसके लिए आप इसको थोड़ा ज़्यादा थिक करेंगे। बस इसकी कुकिंग पे ही है, डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा कुक करेंगे तो वो ट्रफल्स बनेंगे, कम कुक करेंगे तो वो हम शॉर्ट्स में उसको कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा था, हम ब्रेक लेके आ जाएं जब तक बिल्कुल आप ले इसको लीजिए। कुक कर रहे जी हैं? जी बिल्कुल। ठीक है जी। बिल्कुल। तो ब्रेक आ चुकी है, जब तक साइमा इसको कंटिन्यूसली चलाएंगी और कुक करेंगी जब तक ये थिक होगा। वापस आते हैं, आपको इसका दिखाते हैं, ठीक है, स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। जी आप जज़ाकल्लाह, मैं देख लेती हूँ। बस ये देखें, ऑलमोस्ट थिक हो चुका हुआ है। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है। इसका टेस्ट शॉट्स का क्या मूस के टाइप का होगा? अब ये ट्रफल वाला, जैसे ट्रफल्स होते हैं, माउथ मेल्टिंग, हार्ड थोड़े होगा थोड़ा। थोड़ा सा लाइक चुई जैसे होता है, अच्छा, चुई बिल्कुल ओके, जी। ओके। और लेकिन माउथ मेल्टिंग होगा, चुई प्लस माउथ मेल्टिंग। ओके जी। थोड़ा सा बस इसको हम और कुक करेंगे। अच्छा, आई डोंट लाइक चॉकलेट, जी। तो मैं इसको, इसी चीज़ को इंस्टेड ऑफ चॉकलेट कोई और फ्लेवर में क्रीम कर सकते चीज़, हैं? अब क्रीम चीज़ में ओह, इजीली बन जाता है वाव। जी। That वो would बहुत be मज़े का nice. जी। अच्छा। बेस इसका वही रहेगा, आप बटर और कंडेंस मिल्क क्रीम, हाँ। और आप क्रीम चीज़ ऐड कर दें। और ये चॉकलेट और कोको चॉकलेट हटा दें? बिल्कुल, ये हटा दीजिए। लवली, जी ओके। जी। क्रीम चीज़ और पिस्ताशियोस के साथ आप उसको जो है बहुत अच्छे से बना सकते हैं। चाहें अगर मॉल्ट डाल दें? मॉल्ट डाल दीजिए। हाँ। अगर नहीं पसंद तो वो ना आई डालें। लाइक मॉल्ट। अच्छा ठीक है, बिल्कुल आप वो डाल दीजिए, उससे बिल्कुल उसका अच्छा फ्लेवर आएगा। चले, ये अब हमारा और क्रीम हो चुका। चीज़ कितनी जाएगी अंदाजन? अब जैसे इसमें कम से कम भी इस रेसिपी के हिसाब से अगर 500 है तो 200 ग्राम्स वाला जो छोटा टब होता है वो पूरा जाएगा इसमें। अच्छा, इसका मैंने स्टोव जो है ऑफ कर दिया हुआ है, ठीक है। ये देखें, इस तरह से ये
थिक हो गया, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है क्योंकि मैंने ट्रफल्स इसके शॉर्ट्स बनाने हैं। हमारे पास यहाँ पे बेक हाउस की रॉयल डार्क चॉकलेट है। अब ये चॉकलेट इसमें ऐड करेंगे चूल्हा बंद करने के बाद। ये हमें चूल्हा ऑन पे ये ऐड नहीं करनी, ठीक है। ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और हम क्रीम चीज़ चूल्हा बंद करने के बाद जी डालेंगे? आबाजानी बिल्कुल, चूल्हा बंद करने के बाद। जी जी, उससे पहले सिर्फ कंडेंस मिल्क और उसको आप कुक कर लीजिएगा एक साथ, ठीक है। अच्छा, जब तक ये चॉकलेट मेल्ट हो रहा है थोड़ी देर में मैं इसको स्टर करूँगी। यहाँ पे मैं आपको ये बिस्किट सिखा देती हूँ। हमने डाइजेस्टिव बिस्किट जो है मैंने इसकी कटिंग की थी। थोड़ा सा इसका जो लेफ़्ट ओवर था वो मैंने रखा था ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखा था। ये देखें, ये इसका लेफ़्ट ओवर है, ठीक है। इसकी मैं आपको कटिंग बताती हूँ। रीज़न क्या था मेरा इसको फ्रिज या फ्रीज़र में इधर रखो साइमा, नजर अच्छा नहीं आ रहा है। ओके जी। अब ये मेल्ट हो जाएगा, चूल्हा गर्म है ना, यहाँ पे रख लेते हैं जी, ठीक है। अच्छा, ये मेरा कुकी कटर है। बस इसमें ये कुकी आप दिखानी है कि किस तरह से इसको जी। ये रीज़न है कि मैंने इसको थोड़ा चिल किया था ताकि ये देखें इजीली ये हमारा कट हो जाएगा, ठीक है। आप इसको चाहे इससे उठा लें। अच्छा, इसकी थिकनेस जो है ये प्लीज़ दिखाएं क्योंकि ये थिकनेस इसकी रखनी है हमने बिस्किट्स की। इसको बहुत ज़्यादा थिन हम नहीं करेंगे, ठीक है। रीज़न क्या है कि ये आटा है आपका, जैसे रोटी पक जाती है जल्दी, तो ये बहुत जल्दी इसमें ब्राउनिंग हो जाएगी। और ना सिर्फ ब्राउनिंग होगी, ये थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा बेक कर देंगे तो इसमें एक बिटर टेस्ट आ जाएगा। तो वो बिटरनेस से आपने इसको प्रिवेंट करना है, उसको नहीं होने देना कड़वा। अब मैं इसको जो है समझा देती हूँ। सिंपल हमने एक पैटर्न देने के लिए, अगर देना है दीजिए, नहीं देना ना दीजिए जी, बिल्कुल। तो ये मेरे पास एक स्कीवर है, स्क्यूर के साथ मैं इसको जो है आप अपनी चॉइस पे इसको जैसा मर्जी पैटर्न कर दें। अब ये बहुत मज़े के बिस्किट्स हैं और घर में जितना इजीली सामान मिलता है इसका, हर घर में होता है बना के। हमारे बुज़ुर्ग जो होते हैं उन्हें आप टी टाइम में दे सकते हैं। सो हेल्दी जी, कोई ऐसी इसमें मोटापे वाली चीज़ भी नहीं है। ब्राउन शुगर है, सो दैट्स फाइन। आप थोड़ी कम करना चाहो थोड़ी कम कर बिल्कुल, उसको मज़ीद कम कर लें। बाज़ लोगों का होता है कि चाय खाली पी नहीं सकते, जिसमें से एक मैं हूँ। कभी भी मेरी ज़िंदगी गुजर गई, ये आदत मेरे मरहूम बाप की भी थी, ये मेरी बहनों की भी है और मेरी भी है। हम लोग पी नहीं सकते खाली चाय, कुछ तो चाहिए। तो ये बनाए ना, देखें मोटापा भी नहीं है। वेरी नाइस। इसका बेकिंग टाइम, अब अगर जिन लोगों की फैन सेटिंग्स हैं आप लोग 170 पे रखिएगा तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। लेकिन उस पर नज़र रखिएगा क्योंकि अगेन ये मैदा नहीं है, आटा है, बहुत जल्दी कुक होंगे ये बिस्किट्स। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। जी आपा, कल मैंने आपकी रेसिपी से पेशावरी बर्गर बनाए थे और आपकी जो आपने मुझे जो टिप दी थी कि आपकी किसी भी रेसिपी से मैं वो बना लूँ, मुझे चपल कबाब नहीं मिल रहे, तो आपकी रेसिपी से आपा मैंने चप्पल कबाब बनाए थे और आपका डिवाइन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब घर पे सबको बहुत पसंद आए, बल्कि मेरे ख्याल से वो दो खाने के बाद भी सब कह रहे थे कि तीसरा भी चाहिए उनको। अच्छा, इतने अच्छे बने थे अल्हम्दुलिल्लाह। जी बहुत परफेक्ट। आप माशाल्लाह आपकी रेसिपी बनती ही बहुत परफेक्ट है। आप मुझे शेफ साइमा से और आपसे दोनों से कॉमन क्वेश्चन पूछना है। पूछिए। पहले तो शेफ साइमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके शोज बहुत जबरदस्त जाते हैं। ट्यूसडे के शोज का जो बेकिंग लवर है तो उनको बहुत इंतजार होता है। जज़ाकल्लाह। अच्छा जैसा ना, मुझे आपसे और आपा से दोनों से एक क्वेश्चन पूछना है कि जिन रेसिपीज में बेकिंग की, स्पेशली जिन रेसिपीज में अगर हमें ब्राउन शुगर कहा गया जाता है, तो क्या हम उसमें वो जो जैगरी है, मतलब जो शक्कर की फॉर्म में होती है, क्या हम वो यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल।
मतलब उसी क्वांटिटी में? उसी क्वांटिटी में, सेम क्वांटिटी में। हालांकि शक्कर आपको अगर पता हो तो बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती, शक्कर बहुत माइल्ड मीठा होता है। और लेकिन ये है कि आप सेम क्वांटिटी में यूज़ करें, क्योंकि जो मैं ब्राउन शुगर यहाँ यूज़ करती हूँ शो में, वो हमेशा लाइट ब्राउन शुगर यूज़ करती हूँ, जो कि इज इक्वल्स टू शक्कर ही है जी। क्योंकि मैंने भी ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा था क्योंकि जो ब्राउन शुगर है जो लाहौर में हमें अवेलेबल होती है, ये मतलब आपका जो वीपी वेब की जो शॉप है वो तो अब ओपन हो रही है, लेकिन मतलब जो मुझे ब्राउन शुगर यहाँ मिलती थी वो बिल्कुल मतलब उसमें मीठा बहुत तेज होता था, जबकि शक्कर में उसकी निस्बत बहुत होता है। बिल्कुल, शक्कर थोड़ी माइल्ड होती है, मैंने भी यही कहा है कि शक्कर का थोड़ा सा कम होता है। लेकिन अगर आप लाइट ब्राउन शुगर लेंगे ना तो वो भी बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती। डार्क ब्राउन शुगर जो होगी वो कदरे मीठी होगी। रीज़न क्या है कि उसमें मोलेसिस ऐड होता है, जितना मोलेसिस ऐड करते जाएंगे उतना वो शुगर मीठा होता जाता है, और वो सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। लोग ये समझते हैं कि डार्क ब्राउन शुगर जो है वो हेल्दी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा नुकसान वाली साइड पे चला जाता है कि उसमें मोलेसिस ऐड होता है। अनटिल और अनलेस के आप ऑर्गेनिक मोलेसिस यूज़ कर रहे हैं जो कि प्योरली गुड़ से बना हुआ है, फिर तो वो हेल्दी है। लेकिन अगर जैसे हम चूल्हे पे अक्सर चीनी से बना रहे होते हैं मोलेसिस, तो वो हेल्दी ऑप्शन नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि आप शक्कर से रिप्लेस करें। ठीक, अच्छा जी, थैंक यू। ब्रेक है? ब्रेक है बस अब जानी मैं ये बेकिंग के लिए रख रही हूँ, ठीक है, और फिर हम वापस आते हैं इंशाल्लाह। वापस आके अब वील कंटिन्यू विद दिस डेजर्ट, स्टे विद अस। वेलकम बैक। ये मीठा खास चॉकलेट लवर्स के लिए जी, ना स्मूथ और शाइनी हो गया है जी। मैं इसकी कंसिस्टेंसी अब दिखा देती हूँ हमारे व्यूअर्स को, ये देखें। अच्छा, अब ये भी आपा एक जो केक डेकोरेटर्स हैं उनके लिए मैं एक बात बता दूं कि यही ब्रिगेडेरो जो है ये एज अ फ्रॉस्टिंग यूज़ होता है केक्स में। अभी मैं पूछने वाली थी, इतनी शाइन है थी, तो बिल्कुल। आप गिनाश के बजाय ये डालते हैं? बिल्कुल, आप ब्रिगेडेरो केक्स बनते हैं। अच्छा। जी, बाकायदा इसका पूरा केक बनता है। आप डार्क चॉकलेट बेस का केक बनाते हैं और उसके अंदर इसकी फ्रॉस्टिंग करते हैं। जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये बहुत अच्छा स्मूथ हो जाएगा, तो फिर आप इसकी फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं, बहुत डिलीशियस अच्छा, है। इसको बीच करके करेंगे या ऐसे ही करेंगे? आप जानिए ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह यूज़ होगा। अच्छा, मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा क्यों किया है, क्योंकि हम लोगों ने ये शॉर्ट ग्लासेस हैं। अच्छा, बेक हाउस पे ये शॉर्ट ग्लासेस हर साइज ऑलमोस्ट तकरीबन काफ़ी सारे कलर्स में ये अवेलेबल है। बात कर रही है जी, मैं थी दुबई से लाती थी। आप यहाँ पे हर चीज़ मिलती है। बेक हाउस ने ऑनेस्टली इतना आसान कर दी है ज़िंदगी माशाल्लाह लोगों की, और ये बहुत प्यारे प्यारे साइजेस में, कलर्स में, हर शेप में, फ्लावर शेप, हार्ट शेप, रेक्टेंगुलर। आपने बता दिया, जब तक मैं पहुँचूंगी आप लोग सब जाके खरीद लेंगे, फिर मेरा क्या होगा? अब बहुत कलेक्शन है आप भी आ जाएं, और क्योंकि आप आएंगे तो फिर सभी आ जाएंगे आपके पीछे चले हम इसके अंदर फिल करेंगे। थोड़ा सा मैंने इसको ठंडा किया है, रीज़न ये है कि ये प्लास्टिक है तो हम बहुत ज़्यादा गरम गरम इसमें ऐड नहीं करेंगे। चॉकलेट लवर्स के लिए ज़बरदस्त हेवन है जी। बहुत ज़्यादा फिल ठीक है, मेरे जैसे जो लोग जिनको चॉकलेट नहीं पसंद है, आप बता दिया साइमन ने, हम इसको और मज़े का कर सकते हैं। क्रीम चीज़ डाल दें इंस्टेड ऑफ कोको एंड चॉकलेट, बिल्कुल सेम तरीके से बनाएं। चूल्हा बंद करने के बाद चॉकलेट नहीं डालेंगे और एक पैकेट हम क्रीम चीज़ का डालेंगे 200 ग्राम वाला। बिल्कुल, और सेम यही चीज़ आप अगर कोई वाइट चॉकलेट लवर है तो वो वाइट चॉकलेट से बना लें। ओके, सेम रेसिपी। थोड़ा कंडेंस मिल्क कम करें, उसमें कंडेंस मिल्क रहेगा, लेकिन उसमें क्रीम की क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाएगी, चॉकलेट थोड़ी ज़्यादा जाएगी। अच्छा। जी, कंडेंस मिल्क आप जानिए इसकी बेस है मीठा। हाँ, अगर जैसे कोई लोग बहुत, क्योंकि वाइट चॉकलेट सिर्फ बहुत मीठी है, हाँ। बिल्कुल, तो आप उसको फिर एडजस्ट कर लें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ब्रिगेडेरोस का आपा, जैसे मैं अभी जिक्र कर रही थी, मैं आपा से बातें कर रही थी ब्रेक में, कि इसका जो ट्रेडिशनल वे है जो ट्रफल्स का, वो ये स्प्रिंकल्स हैं।
ये चॉकलेट स्प्रिंकल्स ये इजीली आपको बेक हाउस पे मिल जाएंगे, बेक हाउस की अपनी पैकिंग में भी हैं। तो ये चॉकलेट स्प्रिंकल्स जो हैं ये इसका सिग्नेचर है। ये एक्चुअली शेप होती है जिसको हम ब्रिगेडेरोस कहते हैं, ये वाली ये ट्रफल्स हैं, ठीक है। मैंने सेम रेसिपी को थोड़ा सा थिक करके ये ट्रफल फॉर्म में बनाया हुआ है। तो ये वो ट्रफल्स हैं, इसका टेक्सचर भी हम आपको दिखा देंगे इंशाल्लाह। तो ये मैंने गार्निश पर्पस के लिए बनाया है, लेकिन अगर कोई इस तरह से शॉर्ट्स में नहीं खाना चाहता स्पून के साथ, तो फिर आप ये ट्रफल्स बना के छोटे छोटे जो आपके लाइनर्स होते हैं एग्जैक्टली आप उसके अंदर जो है इसको सर्व कर सकते हैं। और अब ये मेरे पास ट्रे है, अगर कैमरे में नज़र आ रहा हो कि ये इसके डिफरेंट सर्विंग स्टाइल्स हैं, बहुत कुछ आप इस पे ऐड कर सकते हैं। मैंने पिस्ताशियोज भी यूज़ किए हैं, डेसिकेटेड कोकोनट भी है, और ये हमारे पास स्प्रिंकल्स भी हैं। मैंने एक एक ट्रफल भी ऊपर रख दिया है क्योंकि प्योरली चॉकलेट लवर्स के लिए है। और ये स्प्रिंकल्स मेरे पास है, ये मैं आपको ऐड करके भी दिखा देती हूँ। अच्छा, ये स्प्रिंकल्स अगर आप चाहते हैं कि अलग से ऊपर ना घूम रहे हो, तो फिर जैसे ही आप इसको पोर करेंगे सेम टाइम पे आप स्प्रिंकल ऐड कर दें। ये मेल्ट नहीं होते, ये कोई इशू नहीं होगा। ये ओवरनाइट हमने फ्रिज में एज इट इज़ रखा हुआ था आपको दिखाने के लिए, और देखें बिल्कुल सही है, ये मेल्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो इसी फॉर्म में हम इस पर ये स्प्रिंकल्स ऐड कर देंगे। अगर आप बिफोर सर्विंग करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इस तरह से कर दिया। और मैं एक में कोकोनट भी करके आपको दिखा देती हूँ। कोकोनट आप टोस्टेड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोकोनट ऐड कर दिया हमने। और अगर आप ट्रफल रखना चाहें तो ये ट्रफल रेडी है। मैं इसका टेक्सचर आपको दिखा देती हूँ, अगर कैमरा फोकस करे कि इन ट्रफल्स का जो टेक्सचर है वो ये देखें, ऐसा है, इस तरह का। ये चूई और गुई, बिल्कुल। तो ये बहुत माउथ मेल्टिंग है, जब ये खाएंगे तो आप बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा मुंह में, तो बहुत डिलीशियस होता है। तो खैर ये हमारा जो इस तरह से हम इन सारे कप्स को जो है अभी फिल करते हैं, ठीक है। फ्रिज में अब ये देखें फ्रिज में रखा हुआ है, और ये थोड़ा सा मैंने थिक बनाया था ताकि हम बॉल्स बना सके, तो ये टेक्सचर है। लेकिन जो कप में है मेरे, ये इससे ज़्यादा स्मूथ है, ज़्यादा क्रीमी है जी। अच्छा, आपने इसमें ना ग्लूकोज डाले ना कुछ शाइन का शाइन है। अब वो कंडेंस मिल्क की वजह से और चॉकलेट की वजह से, जब हम चॉकलेट ऐड करते हैं चॉकलेट का अपना शाइन भी है जी। जो केक डेकोरेटर्स है वो आराम से इसको ठंडा करें, और एक न्यू फ्रॉस्टिंग के साथ जो है आप अपने कस्टमर्स को खुश कर सकते हैं। बहुत माउथ मेल्टिंग इसका टेक्सचर है। हमारे कुकीज़ भी बस होने वाले, मैं देख लेती हूँ। हो गए मेरा ख्याल से, हो गया जी, बस माशाल्लाह माशाल्लाह। निकालूं? अब बस थोड़े से और हल्का सा और कलर आ जाए फिर मैं निकालती हूँ। बस मैं ये ट्रफल्स फिल कर लूँ फिर मैं करती हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, जब तक आप फिल कर रही हैं हम अपना ड्रिंक बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हर्बियन का हम ड्रिंक बना रहे हैं जो कि है बनाना स्मूदी। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मिल्क, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कुकीज़ की। अच्छा, इसमें हम डालेंगे चॉकलेट सिरप 4 टेबलस्पून। चम्मच दूँ आप? मैं ले लेती। अच्छा, आइस ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, ठंड है बच्चों के लिए, ठीक है। और हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा बनाना एसेंस, और हम इसमें डालेंगे, शुगर नहीं डालने की ज़रूरत है बिकॉज केला भी मीठा है और चॉकलेट सिरप डाल दिया है। हर्बियन का डालेंगे हम प्लेन नॉर्मल वाला हस्क, 1 टेबलस्पून हीप्ड या 2 टेबलस्पून लेवल्ड। बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं इनकी सारी। और केले आप डाल दीजिए 2,
अगर आपको मीठा चाहिए तो डालते हैं चीनी, किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन चूँकि मैंने वो डाला है चॉकलेट सिरप 4 टेबलस्पून, इसलिए मैं नहीं डाल रही। ठीक है, दूध 1 कप, 2 केले, बनाना एसेंस 2 ड्रॉप्स, चॉकलेट सिरप 4 टेबलस्पून, आइस क्यूब्स और हेडबियन का हस्क नॉर्मल वाला 2 टेबलस्पून। ठीक है जी, इसको हम ग्लास में निकालते हैं, टेबल पे पहुंचाएंगे। साइमा, वाह इतने अच्छे लग रहे हैं। आप बिस्किट देख लो बेटा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं बस निकाल रही हूँ। हाँ निकालो आप लोग बिस्किट देखते हुए ब्रेक की तरफ बढ़िए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्किट रेडी हैं। वाह जी ठीक है। अच्छा, ये डाइजेस्टिव बिस्किट ठंडे हो जाए, हम डब्बा भर के रख दें, फिर चीज़ केक्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, एज अ बेस वो जो क्रम्स आप नीचे करते हैं ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। ठीक है जी, आई होप इट्स क्लियर। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमें रंजीता ने रिक्वेस्ट की थी कि ये थोड़ा सा जो हमारे पास बच गया था ट्रफल का मिक्सचर, इसको थोड़ा सा और कुक करके, जिस तरह साइमा ने ट्रफल्स के बॉल्स बनाए थे वो कंसिस्टेंसी पे लाके बॉल्स बनाना बता दें, ट्रफल बनाना बता दें। तो साइमा वो कर रही हैं। ठीक है जी, अब इसको हम थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा था कि हम थिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मिक्सचर था इसलिए मैंने पैन चेंज किया है, कम है हमारे पास। ये देखिए ऑलमोस्ट वैसे भी ठंडा एग्जैक्टली जी हो रहा है। अभी ये फ्रिज में जाएगा तो और हो जाएगा, लेकिन ये कि हम फिर भी थोड़ा सा कुक करके, अच्छा आप इसको फ्रिज में चिलर में रखेंगे यहाँ तक कि आपका लगे कि ये थिक हो गया है, कि बिल्कुल नॉन स्टिकी नहीं होगा। डेफिनेट सी बात है, इसमें बहुत ज़्यादा कंडेंस मिल्क है और ये ट्रफल है तो उसमें एक कह लें कि लेस आएगी। ठीक है, अच्छा इसको ट्रफल्स आप कैसे बनाएंगे कि अपने हाथों को ग्रीस करेंगे, चाहे बटर से कर लीजिए, समटाइम्स पानी भी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं बहरहाल बटर रिकमेंड करूँगी, बटर या ऑयल ना ही लें, या अगर मजबूरी है तो ऑयल ले लें। क्यों बिल्कुल ऑयल ना लें? अब वो फ्लेवर में ऑयल अच्छा नहीं लगेगा। बटर का ये कि आप यू खा सकते हैं। खैर ऑयल में भी कोई इतना इशू नहीं है, पता नहीं चलता, इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है इसका। तो आपने ऑयल से अपने हाथों को ग्रीस कर लेना है, फिर आपने एक स्पून की मदद से इसको हाथों पे निकालना है, हल्का सा बॉल बनाएंगे। और चाहे पिस्ताचियोस ले लें या जैसे मैंने बताया स्प्रिंकल्स ले लें, डेसिकेटेड कोकोनट ले लें, अगर आप कुकी वाला बना रहे हैं कुकी क्रम्स ले लें, उसके अंदर जो है आप इसको अच्छे से रोल कीजिएगा और उसके बाद आपके ट्रफल्स रेडी हो जाएंगे। ठीक है, आप उसको चिल कर लीजिएगा। ये देखिए हम थोड़ा सा और कुक करेंगे। ये ऑलरेडी देखें सारा पैन जो उसकी साइड छोड़ रहा है। एग्जैक्टली। तो एक जगह। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का बहुत शुक्र। जी मैं आपको बहुत शौक से देखती हूँ शो, मुझे और शेफ साइमा बहुत अच्छा सिखा रही हैं सब। तो मुझे उनसे ये 1-2 सवाल करने थे कि अभी जो उन्होंने मॉल्ट पाउडर यूज़ किया है तो वो प्लेन मॉल्ट पाउडर यूज़ किया है, तो वो चॉकलेट फ्लेवर में भी आते हैं मॉल्ट? नहीं, चॉकलेट का नहीं है ये, बिल्कुल दूसरा है। लेकिन अगर ये चॉकलेट आप यूज़ करना चाहती हैं तो आप वो भी कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है। जी कर सकते हैं ना? बिल्कुल, लेकिन वो टोटली ऑप्शनल है। मैंने पहले ही बताया था ऑप्शनल है, ना भी आप ऐड करें तो कोई मसला नहीं, लेकिन ऐड करने से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। जी, तो मतलब दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर लीजिए। बिल्कुल। और दूसरा मुझे ये पूछना था कि आपने आलमंड मिल यूज़ किया था आपके पहले शोज में। जी, तो उसमें अपने आलमंड को हमें छिलका उसका निकाल के और फिर उसको ब्लेंड मतलब ग्राइंड करना है या उसको छिलके के साथ? अच्छा देखिए मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ, ये रेसिपी पे डिपेंड करता है। अगर ब्लैंच्ड आलमंड्स
का मील है तो फिर आप छिलका उतारेंगे। छिलका उतारने में क्या नुकसान हो जाता है समटाइम्स कि वो गीले हो जाते हैं। डेफिनेट सी बात है, आप उसको भिगोएंगे, माइक्रोवेव करेंगे, ठीक है, तो जब वो गीले हो जाएंगे तो पहले आप उसको ड्राई करेंगे। ड्राई कैसे? आप अवन में 60 डिग्री सेल्सियस पे आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, उसको हिलाते रहेंगे यहाँ तक कि मुकम्मल ड्राई हो जाए, ऑयल रिलीज नहीं होना चाहिए, और फिर उसको ठंडा करके आप ग्राइंड करेंगे तो वो ब्लैंच्ड आपके आमंड मील कहलाएगा। लेकिन अगर कोई रेसिपी ऐसी है जिसमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इवन दो कि आप अगर मैक्रोन्स भी बना रहे होंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप छिलके वाला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग जी। अच्छा, आप ये कुक हो गया, मैं इसको अच्छा, एक आमंड मील होता है, एक आमंड फ्लावर होता अब सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। आमंड मील ऐसा ही है जैसे हम कॉर्न मील कहते हैं, मकई का आटा। हमारे यहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी कंफ्यूजन है इस चीज़ को लेके, अक्सर लोग कॉर्न फ्लावर समझते हैं मकई का आटा, जबकि वो कॉर्न स्टार्च है, वो फ्लावर नहीं है। और लेकिन बहरहाल आप कॉर्न फ्लावर कहते भी हैं, लेकिन जो असल में मकई का आटा उसको कॉर्न मील कहते हैं। तो इसी तरह जैसे हमारा ये जो आमंड है, आमंड मील, आमंड फ्लावर सेम चीज़ है। मील जो है वो कदरे बारीक होता है और इसलिए लोग उसको जो, क्योंकि मीली फॉर्म में होता है, मीली से ही मील है उसका जो नाम है, तो लेकिन कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीज़ है जी। अस्सलाम वालेकुम। इसको मैं फ्रिज में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शीरी अपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। शीरी अपा, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। आज आपने बहुत अच्छी ड्रेसिंग की हुई है। मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। आप हमेशा ही प्यारी लगती हैं, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। और आप वो आपके वो हमारे घर में ना ओवन नहीं है। क्या नहीं? ओवन नहीं है, ठीक है। उसके बगैर अगर वो हो जाता है, बिल्कुल केक वगैरह बना सकते हैं? चूल्हे पे बनाए, साइमा एक दिन सिखा दो ना ओवन के बगैर केक। मैं सिखा दूंगी आपको, ठीक है, हम करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। मैंने भी सिखाया है, लेकिन फिर से साइमा करा देंगे। बहुत मेहरबानी होगी शीरी अपा। नहीं, मेहरबानी की कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं बोले आप, बिल्कुल हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी आपने कॉल की। इसी के साथ वक्त आ चुका है ब्रेक का। आप जाइए एक ब्रेक की तरफ और हम जाएंगे एक, इसको हम ट्राई करेंगे और आपको आके हम बताएंगे कि इसमें और बाज़ार वाले डाइजेस्टिव बिस्किट में फ़र्क है या नहीं है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जनाब, उफ अल्लाह, मैं आपको नहीं बता सकती कितना मज़े का बिस्किट है ये, डाइजेस्टिव। मैंने पूरा खाया है और जिस तरह से मुझे शेफ़ नईम का ऑयल से बना हुआ केक रस्क हिट रेसिपी लगी थी ना, उसी तरह आज मुझे साइमा की ये रेसिपी डाइजेस्टिव इतना मज़े का है और इतना क्रंची और फ्लेवर सा। मैं प्लीज़ ट्राई कीजिएगा आज ही, रियली आई एम टेलिंग यू। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं उस पर बहुत एम्फसाइज करती हूँ। प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, वेरी नाइस, बहुत मज़े। जज़ाकल्लाह। चले मैं ये इनको मैंने फ्रिज, चाय हो, कॉफ़ी हो, उसके साथ तो और मज़े कीजिएगा। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखा था। अच्छा, वाह, कितना अच्छा जम गया है। हाँ जी, ट्रफल के लिए, ट्रफल के लिए। अच्छा, हमारे पास क्योंकि अब अभी भी टाइम कम है तो मैंने जल्दी जल्दी इसको फैला कर जमाने की कोशिश की है, लेकिन जब आपने ट्रफल्स बनाने होंगे कम से कम इसको 2 घंटे दीजिएगा। अच्छा जी, तो जम नहीं जाएगा? नहीं अब बिल्कुल भी नहीं, वो ट्रफल ही बनना है तो वो इतना होगा कि आप इजीली उसको हैंडल कर सकेंगे। कीप इट फॉर 2 आवर्स इन द फ्रिज। फ्रिज या फ्रीजर? अब फ्रिज में रख दें जी, फ्रीजर में तो खैर जम ही जाएगा, फ्रिज में रख दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये देखें इस तरह से ये थोड़ा इस तरह का हो गया। कोशिश कीजिए ठंडा करने की। अच्छा, मेरे पास ये देखें थोड़ा सा मक्खन है, मैं अपने स्पून ग्रीस कर रही हूँ और इसी तरह मैं अपने हाथ पे भी थोड़ा सा ग्लव्स पहन सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक है। और जो भी आपने साइज़ रखना है उस हिसाब से हम इसको उठाएंगे, ठीक है। और सॉरी, मेरा थोड़ा सा हाथ क्योंकि अभी ड्राई था
मैं इसको दिखा देती हूँ आपको किस तरह से बनेगा। थोड़ा सा मेसी वर्क होता है, आपको पता है ट्रफल्स बनाते हुए आपको करना पड़ता है, लेकिन आपने ये देखें जहाँ मैंने बटर लगाया था वहीं पे इसका बॉल बन गया। मेरी फिंगर्स पे बटर नहीं था तो वो बिल्कुल वहाँ पे चिपक रहा है। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। फिर हम इसको पिस्ताशियोज में इस तरह से रखेंगे, ठीक है, और इसको अच्छे से कोट करेंगे। अभी भी अब ये देखने में जमा, लेकिन हल्का हल्का गर्म है, वो मुकम्मल ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन समझ तो आ गया ना आप लोगों को। आई होप कि आपको ये नहीं आसानी से। अब तो ये देखें ना, आपको एक और रेसिपी समझ इस तरह से मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ। बस उनको मकसद ये सिखाने का था कि इस तरह से ट्रफल बनेगा। हाथों को अच्छे से ग्रीस कर एक और बता दो सर। मैं बता देती हूँ। अब मैं हाथ पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बुशरा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। बुशरा बात कर रही हूँ लाहौर से। कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र। मैडम मैंने ये कहना था कि वो एक तो सवाल का जवाब देना है। दीजिए। हाँ, वो स्नैकर डूडल और क्रीम ब्रूले बनाया था। क्या बनाया था? क्रीम ब्रूले और हाँ स्नैकर डूडल, वो बिस्किट जो थे स्नैकर डूडल। अच्छा ठीक है ठीक है। और मैडम ये मैंने कहना था, जो उससे पिछला एपिसोड था जिसमें इन्होंने एस्मोर कपकेक्स बनाए थे, साइमा से एक मिनट मैंने बात पूछनी थी। हाँ पूछिए। तो हाँ जी जी, तो वो मैंने बनाए थे, वो हार्ड बनते हैं या के सॉफ्ट होते हैं, मुझे ये बता दें। जैसे मेरे हार्ड बने थे। अच्छा, आपने हो सकता है ओवर बेक कर दिया हो। जैसी कुकी होती है ना, थोड़ा सा आप बाइट करेंगे तो मतलब वो शेप भी होल्ड होगा, लेकिन जब बाइट करेंगे तो क्रम्स जैसे आपके मुंह में आएंगे, इस तरह की होती है। हो सकता है आपने ओवर बेक कर दिया हो। अच्छा, मतलब कि वो सख्त नहीं होंगे लेकिन थोड़े से हार्ड हो सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा, नहीं। मतलब कि वो हैं जो कुकीज, तो कुकीज तो हार्ड ही होते हैं ना? बिल्कुल। तो मैंने कहा शायद वो बिस्किट, वो कप की शक्ल में भी वो हार्ड ही होंगे। जी 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 बिल्कुल, वो इतने हार्ड होंगे कि वो अपनी शेप अच्छे से होल्ड कर लें। बिल्कुल। हाँ मैंने हार्ड ही बने। मैंने कहा शायद मैंने गलत काम किया, तो वो मैं इस वजह से आपसे पूछी थी। मैंने वो बनाए थे तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बने हैं। और स्नैकर डूडल्स भी बनाए हैं, वो भी सबको बहुत अच्छे लगे हैं माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया, तो थैंक यू। हाँ माशाल्लाह ऐसे ही सिखाते रहे, अल्लाह सुना आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अब मैंने देखे बहुत जेनरसली अपना हाथ जो है ग्रीस किया था ताकि मैं दिखा सकूं अभी, क्योंकि ये सॉफ्ट था। लेकिन ये देखें अब मैंने जेनरसली किया तो अब वो स्लिप हो रहा है, लेकिन वो नहीं। और आप अगर इसको देखें ना, हमारे पास तब टाइम नहीं था, ठीक है। आप इसको 2 घंटे रख दीजिए फ्रिज में क्लिंग से कवर करके, और 2 घंटे बाद निकालें, चम्मच को ग्रीस करें, बटर से अपने हाथ को ग्रीस करें तो आराम से बनेगा। ठीक है, ये देखें इस तरह से हो जाएगा। और फिर आप इस मेरे लिए, साइमा के लिए सरप्राइज कॉल। अच्छा हाँ, हेलो सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राबिया बात कर रही हूँ। देखे मैंने आपका नाम पहले ही दे दिया, बता दिया। जी जी। कैसी हैं? कैसे? अल्लाह का बहुत शुक्र। तबीयत कैसी है? अल्लाह का बहुत शुक्र है। राबिया आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे व्हाट्सएप पे लिखी हो आपके लिए वैसे, आपने देखे नहीं, आपकी तबीयत जब अच्छी नहीं थी तो। मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी सही। तबीयत कैसी है जी? हेलो, अभी आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्लाह का बहुत शुक्र। अल्लाह ताला तुमको हयाती दे, उम्र दराजी दे, आपके पास बच्चों के सर पे आपको दायम कायम रखे। बहुत शुक्रिया राबिया। आप हमेशा ऊंचाई तक जाए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपका शो बहुत अच्छा है, एक्सलेंट रेसिपी, एक्सलेंट आप। और बच्ची साइमा माशाल्लाह, आप लोगों को ख्वाब में भी देखी थी साइमा को, और आपको भी कि आप आके मुझे मेरे ओमान में देखने के लिए आए, और आपके शो पे मैं आई थी। इंशाल्लाह अल्लाह लाएगा, से मिलने के लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह जरूर आपका ख्वाब पूरा करेगा। आमीन। साइमा को भी अल्लाह ताला अच्छा रखे, बहुत अच्छी बच्ची है और बहुत नेक, बहुत समझदार, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको भी बुलंदी तक लेके जाए शिरीन आपा, और आपको सहतियाबी, लोगों से जादू टोना नजर बद से बचाए। और अल्लाह ताला हमेशा आपको अच्छा रखे, बाल बच्चों के आपके लिए हमेशा दुआ करती हूँ। फातिहा में हमेशा बड़ी रातों में आपके बच्चों के नसीबों के लिए, कदरदारों से मिलाया, आपके दुआ में शरीक हूँ। आपसे मैं जुदा नहीं हूँ,
आपके साथ ही हूँ मैं हमेशा, जब तक जिंदा हूँ। जज़ाक अल्लाह राबिया, जीते रहिए, आप भी खुश रहिए। आमीन आमीन। ओमान में तुम्हारी बड़ी बहन है, आप मेरी छोटी बहन है। बहुत शुक्रिया। और साइमा को भी, साइमा के लिए भी बहुत दुआएं। साइमा को भी अल्लाह ताला बुलंदी तक लेके जाए और हमेशा अच्छी रहे बच्ची, बहुत अच्छी बच्ची है। थैंक यू देखिए बेटा, बहुत शुक्रिया राबिया, जीते रहिए, खुश रहिए। आप लोग कहाँ कहाँ से मुझे कॉल करते हैं, याद करते हैं, दुआएं देते हैं, मदीना शरीफ से, ओमान से, बहरीन से। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, बस बहुत शुक्रिया। जहाँ जहाँ से पूरी दुनिया से मुझे कॉल्स आती हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए। जी साले, ठीक है जी। इसी के साथ, ओह वाह, आपने इतने सारे बना लिए। अब ये देखिए, जैसे से ये मज़ीद ठंडा हो रहा है, आई होप आपको ये रेसिपी समझ आ गई होगी। इसी मिक्सचर से आपने ट्रफल्स बना लिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपसे, मेरे ख्याल से रिकैप ब्रेक है, हम चल रहे हैं रिकैप की तरफ। कोई चीज़ आपसे मिस हो गई हो तो आप चल के रिकैप देखिए, वरना आज का शो शाम 6:30 बजे रिपीट होगा। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आज शाम में भी शो को ज़रूर रिपीट में देख लीजिएगा। तो ये दोनों चीज़ें वाकई सीखने वाली हैं। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने आज इतने ज़बरदस्त से शॉट्स सीख लिए, डाइजेस्टिव बिस्किट सीख लिए, और आपने उसी शॉट्स के मिक्सचर के साथ जो कंडेंस मिल्क से बना था, आपने ट्रफल्स भी सीख लिए। देखें, और अगर ये ज़हरी बातें ज़्यादा देर ठंडा होंगे तो उसका ज़्यादा अच्छा खूबसूरत सा गोल एकदम शेप आएगा, ठीक है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बिस्किट्स तो अच्छा, मैंने ये भी वो पतीली में जो थोड़ा सा था वो मैंने एक ज़रा सा अपने चखा था, बहुत मज़े का था। बट आई एम नॉट अ चॉकलेट लवर, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा टेस्ट था, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साइमा बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट मंगल को मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। आज दावत में बन रहा है चिकन मलाई हांडी और वेजिटेबल मसाला, ठीक है जी। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर। अच्छा, कल मैं आप लोगों को शाशलिक प्लेटर सिखा रही हूँ। ये मैंने मेरे ख़्याल से जब मैंने नया मसाला मॉर्निंग्स ज्वाइन किया था, ये उस वक्त मैंने आपको शाशलिक सिखाया था। थोड़ा सा मैंने इसका वर्जन चेंज किया है, इसका सर्विंग चेंज की है, लेकिन आपको ये शाशलिक दोबारा से वो वाली रेसिपी 14 साल पहले इसलिए सिखा रही हूँ कि आज से 4 या 5 महीने पहले एक कॉलर ने मुझे कॉल करके कहा था कि आपा मुझे आपका वो बारबेक्यू सॉस सीखना है जिसमें आपने एप्पल और बनाना डाल के बनाया था, वो वाला शाशलिक सीखना है, ख़ुद बारबेक्यू सॉस बना के। तो मैं कल वही वाला शाशलिक सिखा रही हूँ। अगर आप इस वक्त मेरा शो देख रही हैं तो प्लीज़ कल मेरा साथ दे दीजिएगा जी। आज की विनर है सरवत फ्रॉम मुल्तान। आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी, आप तक ये आपका स्टिलमैन्स का तोहफ़ा पहुँचा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच साइमा, थैंक यू। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते आपसे नाजरीन, इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो कल सुबह 11 बजे मुलाकात होगी। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए, मुझे साइमा को, मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखिए, ठीक है जी। टेक केयर एंड